पाकिस्तान क्रिकेट की एक रिवायत है कि जब भी कोई आता है और एकदम से छा जाता है तो उसको पलकों पर फौरी तौर पर बिठा दिया जाता है, सर पर चढ़ा दिया जाता है, लेजेंड करार देने लगते हैं पाकिस्तानी फैंस या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चाहने वाले। और फिर बाज़गश होती है, नए कप्तान के तौर पर देखा जाता है, फिर नए बड़े खिलाड़ी के तौर पे देखा जाता है, और फिर जब जवाल शुरू होता है तो फिर उसी बड़े खिलाड़ी को फौरन जमीन पर पटक दिया जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की हमेशा से रिवायत रही है, शुरू से लेकर अब तक देखें तो ऐसे बड़े नाम हैं जो आए छाए, जिन्होंने टूर्नामेंट भी जितवाए, लेकिन फिर उनका नामो निशान तक नहीं रहता। सरफराज अहमद की बात कर लें, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, लेकिन जब जवाल आया तो फिर मुड़कर उनको किसी ने पूछा भी नहीं, और टीम में जगह बनाने के लिए उनको परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं लेकिन टीम में जगह नहीं बन रही। वही हाल बाबर आजम का भी हो रहा है। बाबर आजम के साथ कप्तानी गई, फिर बीच में बैटिंग में उनसे रन्स नहीं हो पा रहे तो फिर उनकी बातें शुरू हो जाती हैं उनके खिलाफ। हालांकि ये वही स्टार्स हैं, ये वही खिलाड़ी हैं, जब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो फिर इनके अलावा कोई नजर नहीं आता। शाहीन शाह अफरीदी जब आए, पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करते हैं शाहीन शाह अफरीदी, शुरू में आए छा गए, और शायद इतनी उन्होंने स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस दे दी कि फैंस को ये लगने लगा कि शाहीन शाह अफरीदी ही पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और अगर वो विकेटें लेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा। और इतनी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर जब इंजरी उनको हुई घुटने की, और उस इंजरी के बाद जब वो दोबारा शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम में कमबैक उन्होंने किया, लेकिन तो वो एक फॉर्म और एक वो जो प्राइम जो शाहीन शाह अफरीदी था वो वापस दोबारा नहीं नजर आया, और शाहीन शाह अफरीदी कहीं खो सा गया ऐसा लगा। लेकिन बीच में उनकी पेस अगर देखें तो 145 और 150 के बीच में क्लिक करते थे, तो अब उनकी पेस इंजरी के बाद आकर 132, 133 और 135 के आसपास रह गई है। तो ये सारी कहानी शाहीन शाह अफरीदी के इर्द गिर्द घूम रही है। बाबर आजम को जब हटाया गया तो शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियस नाम था, पहला नाम था, प्रायोरिटी लिस्ट पर पहला नाम था जो कि कप्तान बनने की दौड़ में शामिल था। उसकी वजह बहुत सारी थी। सबसे पहली वजह लाहौर कलंदर्स के कप्तान थे और मुसलसल 2 दफा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जितवाया लाहौर कलंदर्स को, और यही वजह बनी, बुनियाद बनी शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाने की। अब यहां पर वजह यह है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान तो बन गए, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स हो गए, बड़े नाम हो गए, तजियाकार हो गए, वो शाहीन शाह अफरीदी के इस कप्तान बनने के ऊपर कुछ तशवीश का इजहार कर रहे हैं, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। उसकी वजह बहुत सिंपल भी है और कुछ पेचीदा भी है। अगर मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो शाहीन शाह अफरीदी, आप खुद जाकर देख लें वीडियोस में या हाईलाइट्स में, शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी से पहले की और इंजरी के बाद कमबैक करने की जो बॉलिंग है, बॉलिंग स्टाइल है या बॉलिंग कराने का जो अंदाज है वो अब डिफरेंट हो चुका है। जारहानापन था शाहीन शाह अफरीदी के अंदर इंजरी से पहले, और अब शाहीन शाह अफरीदी वो प्राइम बॉलर साबित नहीं हो पा रहे। शुरुआत में पाकिस्तान को विकेटें लेकर नहीं दे पा रहे जो कर देते थे। साबिक कप्तान और साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनिस, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कुछ कंसर्न शो किए हैं और कहा है कि जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को मुसलसल मैचेस खिलाए जा रहे हैं, और अगर इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी खेलते रहे, मुसलसल उनको खिलाया जाता रहा, तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को ज्यादा अरसे तक सर्व नहीं कर पाएंगे। और जो उनकी इंजरी है वो लगता यूं है कि उस तक अब तक मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो पाए हैं, या फिर शाहीन शाह अफरीदी का जो ध्यान है या जो दिमाग है वो अभी भी उनकी इंजरी के ऊपर है कि कहीं दोबारा से वो इंजरी ना हो जाए या खौफ ना हो जाए। और यही वजह है कि शाहीन शाह अफरीदी की पेस जो है अब तक वो दोबारा से क्लिक नहीं कर पाई है या वो जारहानापन नजर नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा कंसर्न बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया है, जो कि हैरानकुन बात है। वो पाकिस्तान सुपर लीग की भी कप्तानी करेंगे मुसलसल 12, 13, 14 मैचेस में, फिर T20 वर्ल्ड कप तक कप्तानी करेंगे। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि आया शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम को मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होंगे भी या नहीं होंगे। ये एक पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा ही मुश्किल लम्हा है।